तो बच्चों सांख्यिकी के अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने इसके सारे सूत्र को बताया तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके एक बार पुरानी वीडियो देख लें जिसमें आपको सारे सूत्र मिल जाए। इसके अलावा हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम की प्लेलिस्ट है, उस पर भी आप देखिए। अगर आप उसको करते हैं तो उससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं सबको हेल्प करने में मदद मिलेगी। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते थे। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? मानक विचलन। मानक विचलन जो है हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ये वाला हमारा आंसर हो गया। देखिए मात्रा भी माप है, माध्यिका भी केंद्रीय प्रवृत्ति है, बहुलक भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो सीधा सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताया भी था वीडियो में, आप देखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में क्या संबंध है? तो बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। तो इसका आंसर हो गया सी। बहुत इंपॉर्टेंट था ये। अगला ये देखिए क्वेश्चन है 5, 10, 15, 20, 35, 40 का समांतर माध्य 21 है। तो देखिए समांतर माध्य का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर आपको स्पीड कम लगे आप 2x की स्पीड पर देख सकते हैं। देखिए समांतर माध्य कितना है? 21 है। पदों का योग हम सबको प्लस करेंगे 5, 10, 15, 8, 20, 35, 40। पदों की संख्या अब कितने नंबर है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 21 की 7 से गुणा, 21 गुणा 7। यहाँ पे सारे नंबर जोड़ दें, 5 और 10 15, 15 और 15 30, 320 कितना होता है? 50। 50 और 40 90, 90 और 35 125, 90 और 35 125 प्लस आर। ठीक है, अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बराबर 125 प्लस आर। तो 125 दूसरी तरफ जाएगा, 147 में से 125 गया बराबर आर। 2 और 2 बराबर आर। आर का मान हमारा कितना हो गया? इसमें 22 हमारा आंसर है, ये वाला। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 4 लगा के पढ़िए। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होता है बच्चों? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब 1 से 9 तक के सारे नंबर जोड़ लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कितने पद है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इनको जोड़ लो, देखो 9 और 1 10, 8 और 2 10, 20, 7 और 3 10, 30, 6 और 4 10, 40 और 5 45 बटे 9। 9 एकम 9, 9 पंजे 45। तो समांतर माध्य कितना हो गया? 5। अगर आप हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पूरी सीरीज को कर लेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम में आए हुए कर लेंगे। जो कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है। 1 से 15 तक की अब सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना। सम संख्या क्या होती है बेटा? जो 2 के पहाड़े से कट जाती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 बटे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है संख्या। जोड़ लीजिए, 4 और 2 6, 6, 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 कितने हो गए? 42, 42 और 14 56, 56 बटे 7, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 8 इज द आंसर। 8 इज द आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखिए इसको तो कर ही लीजिएगा, हर हालत में क्वेश्चन मिलने की पूरी चांसेस है। माध्य दे रखा है, माध्यिका दे रखी है, बहुलक निकालना। सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर।
अब 3 माध्यिका कितनी है 20 है और समांतर माध्य है 20.5। 20 दिया 60 और 20.5 की 2 से करेंगे 20 दूनी 40 आधा और आधा मिलकर 1 कितना मिल गया हमें 41 और 60 में से 41 गया 19 तो बहुलक कितना हो गया 19। ठीक बच्चों अगला प्रश्न करते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है समांतर माध्य x बार है हर एक प्रेक्षण को a बढ़ा दें तो याद रखिए समांतर माध्य भी a बढ़ जाता है तो a ऑप्शन हो गया। नया समांतर माध्य होगा x बार प्लस a। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है बहुलक तो बहुत आसान होता है। 10 क्रिकेट मैचों में दिए गए विकेटों की संख्या इतनी है बहुलक कितना हुआ देखिए कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है 2 आ रहा है 3 बार ठीक है 3 2 बार आ रहा है बाकी और भी कम है तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी वही बहुलक होगी तो आंसर कितना हो गया 2 बी इज द आंसर। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है इनमें बहुलक देखिए कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है 10 13 17 19 12 15 19 20 19 17 तो आप देख रहे हैं 19 जो है एक बार ये आया 2 बार आया 3 बार आया सबसे ज्यादा बार 19 आया तो बहुलक कितना हो गया 19। अगला क्वेश्चन देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है 10 व्यक्तियों का समांतर माध्य 45.6 है तो योगफल कितना होगा सिंपल सी बात है पदों का जो योग होता है वो क्या होता है पदों की संख्या गुणा समांतर माध्य तो संख्या कितनी है 10 है और समांतर माध्य कितना है 45.6 दशमलव हटा दशमलव की जगह 1 आया यहाँ पर 1 0 10 से 10 कैंसिल तो कितना मिला 456। बिल्कुल आसान है कभी समांतर माध्य दे रखा होगा तो पदों का योग बटे पदों की संख्या योग निकालना है तो पदों की संख्या और समांतर माध्य का गुणा। अगला क्वेश्चन बहुत आसान समांतर माध्य होता है पदों का योग जोड़ लीजिए 27 प्लस 23 x माइनस 4 x प्लस 4 15 3 7 पदों की संख्या कितने पद है 1 2 3 4 ये पूरा एक माना जाएगा 5 6 7 पद ठीक है प्लस 4 और माइनस 4 कट गया समांतर माध्य 15 अब हम इन सबको जोड़ लेते हैं 27 और 23 मिलकर होगा 50 50 और ये मिलकर हो गए 60 60 और 10 70 और 5 75 75 प्लस 2x x और x मिलकर 2x बटे 7 15 की गुणा होगी 7 से बराबर 75 प्लस 2x 15 सत्ते 105 बराबर 75 प्लस 2x 105 माइनस 75 बराबर 2x 30 बराबर 2x x बराबर 30 बटे 2 15 आंसर आ गया इसका 15। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक निकालिए तो देखिए कि जब वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन आएंगे तब आपको डिटेल में समझाएंगे। हमें इसका बहुलक निकालना है देखिए जो सबसे बड़ी बारंबारता है 8 है तो F1 नंबर 1 पे 8 आ गया इससे पहले वाली को हम F0 बोलेंगे 7 1 के बाद वाले को 2 बोलेंगे F2 की वैल्यू 2। देखिए ये हमारा होगा बहुलक वर्ग इसका जो छोटा नंबर होगा 3 ये हमारा L बन जाएगा और H क्या होगा इन दोनों का अंतर 5 माइनस 3 बराबर 2। अब बहुलक का सूत्र क्या होता है मोड बोलते हैं MO L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब हम सारे मान रखते हैं L का मान कितना है 3 F1 का मान कितना है 8 F0 का मान है 7 2 गुणा 8 माइनस 7 माइनस 2 गुणा 2 तो ये बन गया हमारा 3 प्लस 8 में से 7 गया 1
8 दूनी 16, 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 16 में से 7 जाएगा 9, 9 में से 2 गया 7 गुणा 2, 3 प्लस 2/7। अब हम 7 से 2 को भाग कर देंगे, दशमलव लग के 0, 7 दूनी 14, देखिए 6 आ गया 0, यहाँ पे दशमलव लग गया, 7 अट्ठे 56, तो 3 प्लस 0.28, तो आंसर हो गया 3.28। एक अंक तक और निकाल लेते, तो ये मिल गया 3.286। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये बड़े में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 संख्याओं की माध्यिका निकालिए। ये भी देखिए समझिए, 10 संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बीचों बीच में कौन सी संख्याएं आएंगी? देखिए 4 संख्या इधर, 4 संख्या बीचों बीच में, ये दोनों संख्याएं आई, तो माध्यिका क्या होगी? इन दोनों बीच की संख्याओं को जोड़ लीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। 11/2 यानी कि 5.5 इज द आंसर। यानी बीचों बीच की एक संख्या है तो वही आंसर, अगर 2 संख्याएं हैं तो उन दोनों के जोड़ का आधा। देखिए अभी सूत्र बताया था आपको, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, माध्य 2 गुणा माध्य, समांतर माध्य से मतलब है। तो माध्यिका क्या है? 24 है और समांतर माध्य 15। 24 तिया 72 माइनस 15 दूनी 30, बचा 42, तो आंसर कितना हो गया इसका? 42 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, तो देखिए बेटा हमें इसका समांतर माध्य निकालना है। सबसे पहले हम इसकी सारणी बनाएंगे, वर्ग अंतराल। बड़ा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ किसी में भी आ सकता है, ठीक है। ये हमारी वारंवारता, वारंवारता को हम f से प्रदर्शित करेंगे। एक हम बिंदु लेंगे x, अभी बताएंगे क्या होता है। एक हम लेंगे f गुणा, वर्ग अंतराल है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। वारंवारता हमारी है 4 6 6 5 4। x, x क्या होता है? इन दोनों के जोड़ का आधा। 0 और 4 को जोड़ा, कितना मिला? 4, आधा हुआ 2, 6 10, 12 और 8 जोड़ के आधा कर दो, 14 और 18। ठीक है, अब इनकी गुणा करिए f और x की। 4 दूनी 8, 6 छंग 36, 10 छक्का 60, 14 पंजे 70, 18 चौक 72। सिग्मा एफ एक्स, इन सबको जोड़िए। सिग्मा एफ एक्स जोड़ेंगे, 8 और 6 14, 15 16 का 6, यहाँ से लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 14 कितने होते हैं हमारे? 24। सिग्मा एफ, 6 4 10 और 10 20 और 5 25। समांतर माध्य का सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मतलब 246/25। अब देखिए 25 से हम 246 को भाग करेंगे, 25 निम्मा तो कितना हो जाएगा? 225, 1 2 दशमलव लगा के 0, 25 अट्ठे 200, 10 0, 25 चौका 100, तो 9.84 इज द। तो बच्चों इन सारे क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करिएगा, 2-3 बार वीडियो को देखिए, आपको सब समझ में आएगा। कोई दिक्कत हो कमेंट में लिखिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाएगा। मन लगा के पढ़ाई करिए, बहुत अच्छे नंबर आएंगे।